ठीक 7 साल पहले जब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, जब मैंने ड्रॉप आउट किया था, जब मैंने अपने माँ बाप को कन्विंस किया था कि मुझे ट्रेडिंग करने दो, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी जर्नी कहाँ पे ले जाएगी मुझे और मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल जाएगी और उसकी वजह से मैं अपनी फैमिली की कंप्लीटली लाइफ और आगे की ट्रेजेक्टरी बदल पाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर करने वाला हूँ। मैंने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, मैंने कैसे पढ़ाई छोड़ी सेफली और मैंने कैसे फुल टाइम ट्रेडिंग को अपनाया एंड उसको अपना एक करियर बनाया एंड उसके थ्रू आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड इतना पैसा मैंने कमा लिया है कि आई डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी एवर अगेन एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज, जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जब आप एक नॉर्मल छोटे शहर से बिलोंग करते हो, तो आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होता है, ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मैं एक छोटे शहर भिवंडी से बिलोंग करता हूँ जो मुंबई से 30 किलोमीटर करीबन दूर है और बहुत ही इंडस्ट्रियल सॉर्ट ऑफ एरिया है वो। ऑफ कोर्स आप अगर छोटे शहर से बिलोंग करते हो तो आपके माँ बाप यही सोचते हैं कि भाई हमारा बेटा बड़ा होगा, हमारी बेटी बड़ी होगी, अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी नौकरी लगेगी, पैसा कमाएंगे और हमारी जिंदगी बदल लेंगे, हमारा बुढ़ापे में ध्यान रखेंगे। एक मिडिल क्लास इंसान से, एक मिडिल क्लास फैमिली के एक बच्चे से यही एक्सपेक्टेशन होती है माँ बाप की। अब आपको सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व करनी है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में आपकी वजह से फैमिली के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज अगर मान लीजिए आप MBBS कर रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है, क्या आपके माँ बाप के पास वो पैसे पड़े हुए थे आपकी फीस के? अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत हाई चांस है कि वो पैसे शायद माँ बाप के पास नहीं पड़े हुए होंगे और माँ बाप ने कहीं से लोन लिया होगा, किसी से पैसे लिया होगा या फिर बैंक से लोन लिया होगा। अब आपके माँ बाप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है आपकी पढ़ाई का। जितना ज्यादा प्रेशर होगा आपकी वजह से उतना डिफिकल्ट होगा आपके लिए कुछ और लाइफ में करना, क्योंकि उसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माँ बाप के ऊपर प्रेशर है। अब आप जब देखोगे कि आपके माँ बाप के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर तो आपके ऊपर और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये चीज समझना है, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। मेरी सिचुएशन बहुत अलग थी। मैंने कॉलेज के बाद कॉमर्स किया था, उसके बाद मैं CA कर रहा था। अब एक CA एक ऐसा कोर्स है जो पूरा का पूरा कोर्स समझ लीजिए 10 लाख रुपए के अंदर ही हो जाता है और उसके बाद आपकी कुछ 50,000 रुपए के आसपास, 1 लाख रुपए के आसपास की नौकरी लग जाती है। अब 10 लाख रुपए भी समझ लीजिए पूरे 5 साल के पीरियड में देना होता है, पे करना होता है, कोचिंग क्लास इंक्लूड करके। अगर आप कोचिंग क्लास नहीं लेते हो तो और कम में CA आप बन जाते हो। तो मैंने CA जैसा करियर चूज किया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी फाइनेंस को लेके इंटरेस्ट ज्यादा था। अब बिकॉज मैंने CA चूज किया था, माँ बाप के पैसे कम लग रहे थे, तो मेरे वजह से माँ बाप के ऊपर प्रेशर कम था, तो मेरे ऊपर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बहुत कम प्रेशर था क्योंकि मैं CA कर रहा था, ज्यादा पैसे लगे नहीं थे, टाइम बहुत कम होता था क्योंकि CA में आपको 16 घंटा दिन में पढ़ाई करनी होती है। तो मैं टाइम कैसे निकाल लेता था। लेकिन टाइम निकालने के बाद जब मैंने अपने माँ बाप को ये बोला कि मुझे पढ़ाई छोड़नी है और मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे कुछ और करना है जिंदगी में, तो माँ बाप ने ये देखा कि ठीक है, जो चीज अगर आज कर रहा है, अभी मान लीजिए CA की नौकरी लगती है तो उसको पगार मिलती है 50,000 60,000 रुपए के आसपास की उसकी तनख्वाह होती है। तो मैं एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गया था जहां मैं 50-60,000 रुपए कमा रहा था और मैंने अपने माँ बाप को ये दिखा दिया कि मैंने डिग्री किए बगैर इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया है, तो आप मुझे ये चीज और करने दीजिए। अब ये सोचो कि आप मुझे 1 साल का टाइम दे दोगे तो उसके बाद मैं क्या करके दिखा सकता हूँ। इसके ऊपर मैं और डिटेल में जाऊंगा आगे वीडियो में क्योंकि मैंने इसको एक प्रॉपर प्रोसेस की तरह किया था। अगर आप करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स ध्यान से सुनना, लेकिन ये सब चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब अगर आप एक बहुत ज्यादा हाई प्रेशर सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने डॉक्टर बन रहे हो या फिर आपने कोई बहुत महंगा कोर्स कर लिया, MBA कर रहे हो, 25-30 लाख रुपए लग गए माँ बाप के, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप हाई प्रेशर में ऑलरेडी हो एंड आपके लिए कुछ और करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट चीज है अपनी पढ़ाई खत्म कर लो मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप एक MBA कर रहे हो, आपने समझ लीजिए 25 लाख रुपए लगवा दिए माँ बाप के, आप MBBS कर रहे हो, आपने मान लो 50-60 लाख रुपए लगवा दिए माँ बाप के, अब इतने पैसे लगे हुए हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माँ बाप का प्रेशर कम करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप उतने पैसे कमा रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आप कमाना शुरू भी कर देते हो, मान लो एक डॉक्टर कमाता है महीने का 1-1.5 लाख रुपया, अगर आप 1-1.5 लाख रुपया कमाना शुरू भी करते हो, आपके माँ बाप को ये फील होगा कि ठीक है 1-1.5 लाख तो कमा रहा है, लेकिन जो 50-60 लाख हमने लगाया उसका क्या, वो तो हमारे वेस्ट हो गए। तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ जाएगी। उसकी वजह से हो सकता है आपकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाए, क्योंकि आपके माँ बाप अगर लोन लेके बैठे, कर्जा लेके बैठे, तो यही होप में लेके बैठे होंगे कि हमारा बेटा पढ़ाई करेगा, हमारी बेटी पढ़ाई करेगी और पैसा कमाएगी, उसके बाद हमारा कर्जा चुकता होगा। तो ट्रेडिंग सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना एजुकेशन कंप्लीट करो और पैसा कमाना शुरू करो। एंड ये आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है, क्यों मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप एक लो स्ट्रेस सिचुएशन में हो, जहाँ पे मान लो आप छोटा मोटा कोर्स कर रहे हो, कोई BCom कर रहे हो या कुछ BBA कर रहे हो, जहाँ पे आपके माँ बाप के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो सबसे पहली चीज आपको एक ऐसी प्रोफेशन ढूंढना है या एक ऐसा साइड हसल ढूंढना है जिसकी वजह से आप उतना पैसा कमा पाओ जितना आप अपने डिग्री में ऑलरेडी कमा रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके माँ बाप के पास आप जाओगे और बोलोगे मुझे पढ़ाई छोड़नी है और मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो माँ बाप का माइंडसेट जो है वो 9 to 5 माइंडसेट है। अब उसमें उनकी गलती नहीं है, बिकॉज उनके हिसाब से वो चीज काम करती है, उनके हिसाब से वो चीज काम करते आई है और उस चीज की वजह से उन्होंने आज आपको पैदा किया, आपको पाला है, वो पोसा और आज घर चला रहे। तो कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर दैट, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन अगर आप उनका माइंडसेट चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज आपको उनको पैसा कमा के दिखाना पड़ेगा। अब मैंने कैसे किया था, मेरी जब जर्नी शुरू हुई थी तो मेरी जर्नी एज अ फिटनेस ट्रेनर शुरू हुई थी, जहाँ पे मैं महीने का 20-25 हजार रुपए स्टार्टिंग में कमा रहा था, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं CA के
स्टार्टिंग फेज में ही था, मैं ज्यादा आगे तक नहीं गया था। सीए में 3 लेवल्स होते हैं, 2 लेवल आप क्लियर कर लो, उसके बाद 3 साल का आपका इंटर्नशिप होता है, उसके बाद फाइनल एग्जाम होते हैं। तो मैं सेकंड लेवल पे था, मेरा इंटर्नशिप भी शुरू नहीं हुआ था। समझ लीजिए मैंने 1-1.5 साल लगाए थे सीए कोर्स में, और ज्यादा मेरे माँ बाप के पैसे खर्च भी नहीं हुए थे, तो मैं लो प्रेशर सिचुएशन में था। अब उस सिचुएशन में जो है मेरे पास टाइम बहुत कम होता था, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3-4 घंटे मिलते थे दिन के मुझे, जो भी मुझे ट्रैवलिंग के वक्त मिलते थे, जब मैं बस से ट्रैवल करता था अपनी कोचिंग क्लासेस में। तो उस वक्त जो है मैं बुक्स पढ़ता था, उस वक्त मैं ट्रेडिंग के बारे में सीखता था, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखता था, और उसके साथ साथ मैं अपनी फिटनेस कोचिंग भी करता था। तो मैंने एक ऐसी फील्ड चूज की जिसमें मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट था फिटनेस का। आज भी मुझे बड़ा शौक है, आज भी मैं जिम जाता हूँ, आज मैं अपनी बॉडी मेंटेन करता हूँ। तो आपको एक ऐसी फील्ड चूज करनी जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपको मजा आ रहा है। अब वो एआई हो सकता है, वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, वो वीडियोग्राफी हो सकता है। कोई ऐसी चीज ढूंढोगे जो आप घर पे बैठ के कर सको तो और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको ये चीज करनी है। और आज का हमारा जनरेशन, हम ऐसे टाइम में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे भाई कि आप अपने लैपटॉप से ही मिलियनेयर बन सकते हो, क्योंकि इतनी सारी इनकम स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज है। तो ज्यादा दूर नहीं जाना है, सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि अगर आपको पढ़ाई छोड़नी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहली चीज आपको अपने माँ बाप को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आप अपने माँ बाप को ही नहीं कन्विंस कर सकते हो तो फिर आप खुद ये सवाल करो कि आपको खुद को उस चीज में कितना बिलीफ है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ है देन यू शुड बी एबल टू कन्विंस एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड कि भाई आप ये चीज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, मान लो आप बीकॉम कर रहे हो, अब एक बीकॉम ग्रेजुएट की सैलरी होती है मान लीजिए 30,000 रुपए, शायद ज्यादा होती होगी, कम होती होगी, मुझे पता नहीं, बट मान लीजिए 30,000 होती है। तो अब अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूं ना, तो मेरा सबसे पहले गोल होना चाहिए कि मैं 30,000 रुपए कमाना शुरू करूं। अब आज के टाइम पे इंटरनेट से 30,000 रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी टीम में इतने सारे एडिटर्स है, इतने सारे ग्राफिक डिजाइनर जो इतना पैसा आराम से कमा लेते हैं। तो अगर आपने एक बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया यूट्यूब पे फ्री में, बेसिक वीडियोग्राफी या वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लिया, आप इतना पैसा आराम से कमा सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करोगे, सेल सीखोगे, क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट करना है, थोड़ा सा बेसिक कन्वर्सेशन स्किल सीखोगे, आराम से आप 30 से 50,000 रुपए कमा सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होने वाला है। एक बार आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, लगातार 3 से 4 महीने इतने पैसे कमाओ। सबसे पहली चीज, उतना पैसा आ जाएगा आपके पास, आप वो पैसा इकट्ठा करो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके उतने पैसे कमाने। अब उतने पैसे जब आप कमा लोगे, आपको अपने माँ बाप के साथ जाना है, हमने बैठना है, उनको ये समझाना है कि देखो मैं डिग्री करता तो इतना पैसा कमाता, आज मैं शायद उससे ज्यादा कमा रहा हूँ या उतना ही कमा रहा हूँ, तो मेरा डिग्री खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? अब बहुत सारे माँ बाप ऐसा भी बोलेंगे कि ठीक है तू आज तो पैसा कमा रहा है, लेकिन क्या गारंटी कि तू कल पैसा कमा पाएगा, क्या गारंटी तू अगले साल पैसा कमा पाएगा। डिग्री से सिक्योरिटी मिलती है, डिग्री करोगे तो जिंदगी भर की सिक्योरिटी रहेगी। सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा मिथ है, डिग्री की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। आपको आपका बॉस कभी भी फायर कर सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। डिग्री सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या वैल्यू लेके आते हो उसके बेस पे आपको पैसा मिलेगा। तो अब ऑफ कोर्स माँ बाप को ये बात नहीं समझ में आएगी, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। मैंने क्या किया था, जब मैं इतना पैसा कमा रहा था तो मैं अपने माँ बाप के पास गया था एंड मैंने उनको समझाया था कि देखो मैं सीए बन के 50,000 रुपए कमाऊंगा, ठीक है, आज मैं उतने ही पैसे कमा रहा हूँ फिटनेस के थ्रू। अगर आप मुझे 1 साल का वक्त देते हो तो मैं ट्रेडिंग शुरू करना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग को अपना 100% देना चाहता हूँ। अगर 1 साल बाद मैंने सक्सेसफुल बन के नहीं दिखाया तो उसके बाद मेरी जो बची हुई एजुकेशन है ना, उसमें आपको 1 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। मैं एनीवेज पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपनी खुद की एजुकेशन खुद के पैसे से खत्म करूंगा और आज के बाद आपको जिंदगी में कभी मेरे ऊपर कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसीलिए अब अगर आप एक लड़के हो तो माँ बाप की जिम्मेदारी आपके ऊपर तब तक होती है जब तक आपकी पढ़ाई है। उसके बाद आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, अब आपको माँ बाप की जिम्मेदारी लेनी होती है एंड आपको लेना भी चाहिए। लेकिन मैंने ये ऑफर दिया था एंड मेरे माँ बाप ने ये सोचा होगा कि ठीक है अगर नहीं भी कर पाता तो एट द एंड ऑफ द डे 1 साल वेस्ट होएगा इसका, और ये भाई साहब जो है अपनी पढ़ाई खुद कर लेंगे, हमें आगे का टेंशन नहीं रहेगा। तो आई मेड देम एन ऑफर, दे कुडंट रिफ्यूज। ऑफर ऐसा दे दिया कि भाई आदमी मना ही ना कर पाए। तो आपको भी कुछ ऐसा ही ऑफर देना। मान लो आप इतना पैसा कमा रहे हो, माँ बाप से बात करो, डिस्कस करो, नेगोशिएशन करो। हो सकता है एक बार में ना हो सकता है आपको और समझाना पड़े, हो सकता है आपको महीने लग जाए समझाने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके माँ बाप है, आप उनसे गुस्सा नहीं हो सकते। उन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, एट द एंड ऑफ द डे आपको समझाना पड़ेगा, पूरी चीजें लगानी पड़ेगी। तो आपने समझाया, उनको ये समझाना है कि देखो मैं एनीवेज जितना पैसा कमा रहा हूँ, मुझे 3-4 महीने हो गए मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, और अगर मैं आगे इससे ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ तो एट द एंड ऑफ द डे मैं इतने पैसे इकट्ठा कर भी लिए कि मैं अपने खुद की पढ़ाई खत्म कर सकूं, तो आपको मेरी चिंता करने की इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद देन यू आर पुटिंग योर मॉम एंड डैड इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। आप उनको एक इतने कंफर्टेबल स्पॉट में डाल रहे हो ना कि भाई ठीक है इसकी जिम्मेदारी हमारे हाथ से गई। अब अगर आप एक लड़की हो देन ऑफ कोर्स थिंग्स कैन बी अ लिटिल डिफरेंट, थिंग्स कैन बी अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज़ माँ बाप के दिमाग में शादी वो सारी चीजें भी होती है। बट अगेन मैंने ऑनेस्टली पर्सनली वो सिचुएशन से डील नहीं किया तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा कि उस सिचुएशन में क्या करना है। बट एक बार आप माँ बाप को कन्विंस कर लेते हो देन यू हैव टू गो ऑल इन। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने अगर ये डिसीजन ले लिया, आपने ऑफर दे दिया, माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया, देन आपको दिन रात मेहनत करनी है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैं ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था, ट्रेडिंग के बारे में सीख रहा था, थोड़े बहुत पैसे गवा भी दिए थे। उसके बाद जब मैं फिटनेस से जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा था उसको यूज करके मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप आउट करूंगा, ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं 1 साल अच्छे से लगातार ट्रेडिंग में टाइम दूंगा, तब जो है मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनके बहुत सॉलिड प्रोग्रेस कर लूंगा। एंड ये ऑफर देने के बाद अगले 2 साल में ही मैं इतना सक्सेसफुल बन गया, इतने पैसे कमाने लगा कि मैं दुबई मूव कर गया एंड वहां से मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। तो एक बहुत सिंपल सा रोड मैप था, बहुत रीजनेबल और बहुत अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने आपको समझाया है। आपके माँ बाप का भी पर्सपेक्टिव आपको समझाया, आपको भी बताया कि आपको एक्जैक्टली करना क्या है। अगर आपको स्टडीज छोड़नी है ना, आपको जो है अपने ट्रेडिंग
उनको फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी देनी है तो स्पेशली अगर आप जॉब भी करते हो तो भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जॉब से जो भी पैसा कमा रहे हो कमाओ। और जिन लोगों को मैंने स्टार्टिंग में एडवाइस दिया था कि भाई अपनी एमबीए कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, हाई प्रेशर हाई स्ट्रेस एरिया में हो तो उसको करते रहो, मैंने क्यों एडवाइस दिया था? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग में पैसा लगता है। अगर आप एक ऐसी डिग्री कंप्लीट कर लेते हो या फिर ऐसा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो एमबीबीएस जैसा या एमबीए जैसा, बहुत अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ द डे आप एक बेटर सिचुएशन में रहोगे क्योंकि आपके पास कैपिटल रहेगा। ये जितने भी लोग हैं जो ड्रॉप आउट भी कर रहे हैं, आगे चल के उनको और कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे कैपिटल लगता ही लगता है। तो अगर आप एक हाई स्ट्रेस सिचुएशन में हो, अपना कोर्स क्विट नहीं कर सकते, इमीडिएटली इतना पैसा नहीं कमा सकते, कोई बात नहीं है। ट्रेडिंग सीखने में कोई हर्ज नहीं, ट्रेडिंग सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडिंग सीखते रहो, अपने आप को एजुकेट करते रहो, उसके साथ साथ अपना कोर्स कंप्लीट करो। कोर्स कंप्लीट कर लोगे आपके पास कैपिटल रहेगा, क्योंकि कैपिटल तो लगना ही लगना, चाहे अपने माँ बाप को कन्विंस करो या ना कन्विंस करो, मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है। एंड डेफिनेटली यू डोंट हैव टू रश। हर इंसान का अपना अपना स्टोरी होता है, अपना अपना जर्नी होता है। तो आपको ये समझना है कि आपके जर्नी के हिसाब से क्या बेस्ट है क्या नहीं है। अगर मैं चाहता तो मैं सबको गलत एडवाइस दे के ये बोल सकता था हाँ भाई कुछ भी कर रहे हो छोड़ दो, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। एट द एंड ऑफ द डे अपनी सिचुएशन देखो, अपनी सिचुएशन को समझो, अपने माँ बाप की सिचुएशन को समझो एंड उस हिसाब से इस चीज से डील करो, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। ऑल द बेस्ट।